हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 14 से यानी कि प्रायिकता से आज हम कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहते हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो प्रश्न आज करने वाले हैं तो इसके बारे में एक संयोग मतलब खेल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो खेल में आप सारे बच्चों सभी टीवी देखते होंगे। तो टीवी में क्या होता है कि फिल्म में जब हम एक गेम खेलने जाते हैं, जो अपने जो लोग हीरो वगैरह होते हैं वो गेम खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे एक गेम ऐसा होता है आपका, एक तरीके से जुए का वो गेम है। तो वहाँ पे क्या होता है कि संयोग होता है घूमने वाला, और घूमने वाले में नंबर उस पर लिखे होते हैं और उस नंबर को घुमाने के लिए घुमाने के बाद उसमें एक गोली उसमें डाली जाती है। तो उस गोली पे आपका जो नंबर रुकता है यानी कि गोली जिस नंबर पे रुकती है तो वो आपका विजेता कहलाता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक संयोग का खेल है। तो उस संयोग के खेल में टोटल आपके 8 नंबर दिए हैं और 8 नंबर के में आपका एक सुई भी यहाँ दे रखी है कि वो सुई उसको हम घुमाते हैं। सुई को जैसे आपने घड़ी की सुई देखी होगी, तो घड़ी की सुई आपकी जिस नंबर पे रुकेगी यानी कि वो उसका समय बताएगा। तो ऐसे अगर ये सुई आपकी एक बार इसको घुमाया जाएगा तो इस ये वाली जो सुई है वो सुई जिस नंबर पे आके रुकेगी तो वो नंबर आपका उस पे सामने वाला बंदा कहता है कि ये नंबर हमें चाहिए, तो उसका नंबर मतलब जिस नंबर पे अगर वो रुकेगी, अगर उसके नंबर पे अगर वो मान के ये सुई रुकेगी तो वो उसका विजेता कहलाएगा। तो इस प्रकार के जो संयोग का खेल हमें यहाँ पे दे रखा है। तो इस संयोग के खेल में टोटल जो हमारे पास संख्या है 8 है और यहाँ पे जब एक बार इसको सुई घुमाई जाएगी तो वो संख्या उसमें अलग अलग तरीके से हमें प्रायिकता पूछी जाएगी कि वह संख्या 8 को इंगित करेगी, संख्या 1 को इंगित करेगी, यह संख्या विषम संख्या को इंगित करेगी। तो इस प्रकार में आपकी जो सुई जो इंगित करेगी वो हमें यहाँ बताएगी किस नंबर को वो आपका इंगित करेगी, मतलब किस नंबर पे जाके वो रुकेगी। तो उसकी हमें यहाँ पे प्रायिकता बच्चों निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे एनसीईआरटी बुक की सहायता से, उसके बाद प्यारे बच्चों इसको हम हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्र बच्चों दिखा रखा है कि जो चित्र में अभी प्यारे बच्चों जो तीर दिख रहा है वो एक ही ओर इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद, मतलब वो विश्राम का मतलब जब वो सुई रुकेगी तो वो इन विश्राम के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करेगी। जैसे कि अगर ये सुई एक बार घुमाएंगे, जब घूमने के बाद जब वो रुकने को आएगी तो इनमें से किसी एक नंबर पे रुकेगी। तो जैसे कि प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे एक की ओर इसको इंगित कर रखा है कि ये आपका नंबर 1 की ओर इंगित करेगी। यदि यह परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा नंबर 1। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लिख लेते हैं जो कुल परिणाम हमारे पास है संयोग में कुल परिणाम प्यारे बच्चों जो हमें दे रखे हैं वो हमें 8 दे रखे हैं। अब 8 परिणामों में से हमें एक एक करके इसकी प्रायिकता प्यारे बच्चों निकालनी है। तो सबसे पहले वो उसने बोला है कि 8 को इंगित करेगा। तो यहाँ पे हम प्रायिकता प्यारे बच्चों नंबर 1 निकालेंगे। 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता जो प्यारे बच्चों होती है हमारी 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे आपके जो 8 है इस संयोग में आपका एक ही बार 8 है। तो यहाँ पे जिसके अनुकूल परिणाम होंगे वो प्यारे बच्चों वो आपका 1 होगा। तो यहाँ से इसका अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता जो इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चों जो इसकी प्रायिकता जो होगी प्यारे बच्चों वो हमारे पास अनुकूल परिणाम का मतलब है कि इस संयोग में जो 8 है वो प्यारे बच्चों एक ही बार आया है। तो इसका मतलब इसका अनुकूल जो परिणाम प्यारे बच्चों हमारे पास 1 है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 1 बट्टा कुल संभव परिणाम। तो इस संयोग के खेल में प्यारे बच्चों जो कुल परिणाम है यानी कि कुल संख्या है वो टोटल 8 है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 बट्टा 8 के रूप में हमें बच्चों प्राप्त होती है।
अब इसी दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि इसकी क्या क्या प्रायिकता होगी, तो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि यह एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो नंबर 2 हमारे पास प्यारे बच्चों विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या प्यारे बच्चों अगर पूरे संयोग के खेल में देखा जाए तो कौन कौन सी विषम संख्या है हमारे पास, एक आपका एक है, एक के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है और 5 के बाद प्यारे बच्चों आपका 7 है। तो टोटल जो विषम संख्या है प्यारे बच्चों 4 है। तो इसकी अगर प्रायिकता की बात करें, विषम संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता है, तो प्रायिकता बराबर प्यारे बच्चों होता है घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चों जो अनुकूल परिणाम है हमारे पास, तो इस पूरे संयोग के खेल में जो हमारे पास आपकी विषम संख्याएं थी वो आपकी 1 3 5 7, अगर देखिए इन संख्या टोटल हमारे पास कितनी है, 4 संख्या है। तो इसका मतलब हो जाता है 4 बट्टा कुल परिणाम का मतलब प्यारे बच्चों 8। और इसको हम कैंसिल करना चाहें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इसका जो आंसर प्यारे बच्चों मिलता है 1/2। तो यानी कि विषम संख्या होने की जो प्रायिकता होगी संयोग के खेल में वो प्यारे बच्चों 1/2 हमें प्राप्त होती है। अब नंबर 3 आपसे प्यारे बच्चों पूछा गया है, इस भाग का नंबर 3 दे रखा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तीसरा जो इसका भाग दे रखा है प्यारे बच्चों 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, जो कि प्यारे बच्चों हमें दे रखी है 2 से बड़ी संख्या है। तो 2 से बड़ी संख्या प्यारे बच्चों आपका 3 है, 4 5 6 और 7 और ये आपका 8। तो टोटल संख्या है प्यारे बच्चों हम काउंट कर लेते हैं। तो जो आपकी टोटल संख्या है 3 से बड़ी है हमारे पास प्यारे बच्चों वो 6 हमारे पास संख्याएं टोटल है। तो इसकी अगर प्रायिकता इसकी देखें तो प्यारे बच्चों इसकी जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता का सूत्र हमने पहले बच्चों ऊपर भी लिखा है। तो हम इसका सीधे इसका आंसर लिखेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास जो 6 से बड़ी संख्या है पहले बच्चों वो हमारे पास 6 है, और जो आपके पास कुल परिणाम है तो वो हमारे पास संयोग के खेल में पहले बच्चों जो टोटल कुल परिणाम के रूप में हमें दे रखा है वो आपका 8 है। अगर इन दोनों संख्याओं को हम प्यारे बच्चों अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको इसको कैंसिल करना है 2 के टेबल से, 2 के पारे से, तो 2 3 6 और प्यारे बच्चों 2 चौक 8। तो जो आपका 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की जो प्यारे बच्चों प्रायिकता होगी वो आपका 4/3 होगी, और 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी प्यारे बच्चों वो 1/8 होगी, और विषम संख्या को इंगित करने की जो प्यारे बच्चों प्रायिकता होगी वो आपके पास 1/2 होगी। तो अगला हमें इसका भाग हमें चौथा निकालना है। तो निकालने के लिए हमें बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको रफ करना पड़ेगा। तो जिसको भी अगर नोट करना है प्यारे बच्चों नोट कर सकता है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो भाग 4 हमें दे रखा है, भाग 4 में आपसे बोला गया है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो इंगित करेगा यानी कि प्यारे बच्चों अगर संयोग के खेल में देखा जाए तो 9 से सभी संख्याएं छोटी हैं। तो टोटल हमारे पास इस संयोग के खेल में आपकी 8 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब इसके जो अनुकूल परिणाम प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होंगे 9 से छोटी संख्या के, तो वो हमारे पास 8 हमें प्राप्त होंगे। और प्यारे बच्चों टोटल इस संयोग के खेल में जो हमारे पास कुल हमारे पास संख्याएं हैं वो भी हमारे पास 8 हैं। तो प्रायिकता इसकी अगर हम निकालें, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा घटना ई के
अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम जो उसका प्यारे बच्चों निकालेंगे तो प्रायिकता में जो 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम प्यारे बच्चों जो हमें दे रखे हैं वो हमारे पास 8 हैं और कुल संभव परिणाम जो हमारे दे रखे हैं प्यारे बच्चों वो भी हमें 8 दिया है, यानी कि 8 बट्टा 8। तो 8 को अगर हम 8 से कैंसिल करें तो आपका प्यारे बच्चों एक बार में ये कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार 9 से छोटी संख्या होने की जो प्रायिकता है वो प्यारे बच्चों हमें 1 के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने इस संयोग के खेल में अलग अलग प्रकार से 4 आंसरों के हमने निकाले, जिसमें पहला आंसर हमसे पूछा गया था प्यारे बच्चों कि वह 8 को इंगित करेगा। तो यहाँ पे 8 को इंगित करने का मतलब प्यारे बच्चों जो पूरे संयोग में जो 8 हमें दिया है वो केवल और केवल एक बार दिया था, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमारे पास 1/8 होगी। इसी प्रकार अगर पूछा गया है कि वह विषम संख्या को इंगित करेगा तो प्यारे बच्चों इस संयोग के खेल में जो जो नंबर आपका विषम है उन सभी नंबर को हम गिन लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, तो ऐसे आपके 4 नंबर विषम थे। तो अगर हम इसकी प्रायिकता की निकालें तो 4/8 यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आता है 1/2। और इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो 2 से बड़ी संख्या की अगर प्रायिकता करें तो 2 से बड़ी संख्या टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारी 2 से बड़ी 6 संख्याएं हैं। इसकी अगर प्रायिकता की प्यारे बच्चों बात करें तो 6/8 यानी कि इसको कैंसिल करें हम 2 के पारे से तो आपका आंसर आएगा 3/4। अगर हम लास्ट में हमने लिखा कि 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता, तो 9 से छोटी संख्या इस संयोग के खेल में सभी 9 से छोटी हैं, तो 8 टोटल संख्याएं हैं इस खेल में। तो अनुकूल परिणाम भी आपके पास प्यारे बच्चों 8 हैं और कुल परिणाम भी प्यारे बच्चों आपके पास 8 हैं। तो इस प्रकार जो इसकी प्रायिकता हमें प्राप्त होती है वो आपकी 1 के रूप में हमें इसकी प्रायिकता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 12 को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे प्यारे बच्चों नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें।